हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा डिस्कशन जैसा हुआ मार्केट ने वैसा ही किया, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आज का मार्केट टफ था। हमारा ये डिस्कशन था कि अगर हमको 24,360 के नीचे मिलेगा तो हम नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। नीचे मेरा 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज दी, हमारी पुट की पोजीशन बनी भी और वही 30, 40, 50 पॉइंट कुछ मिले भी। बट अगर आपने उसमें रिवर्स काम कर लिया होता तो फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ से कॉल नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपका मार्केट वहाँ नीचे चला गया था। और हमारा ये भी डिस्कशन था कि कॉल आपको तभी लेना जब रीटेस्ट करे, क्योंकि मुझे 100% पता था। मतलब 100% तो ऑब्वियसली नहीं, आई वुड नॉट से टच वुड, 100% तो किसको पता है, बट स्टिल मतलब मैंने आपको कुछ सोच के ही बोला होगा कि कल रीटेस्ट पे ही कॉल लेना। क्योंकि वो जो बीच का जोन भी मैंने बनाया था, मैं यहाँ पे ऊपर लगा दे रहा हूँ, बीच का जो जोन भी मैंने बनाया था, मैंने कहा था ये जोन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये आपको बीच से ही घूम सकता है या बीच से ऊपर जा सकता है, आप जो पोजीशन लोगे उसके अपोजिट काम कर सकता है। बट अगर आपने ऐसा ट्रेड लिया होगा कि हाँ रीटेस्ट पे लिया, तो वो पता है कि जहाँ से घूमा है वो आपका हाइट टारगेट बन जाएगा और आपका नीचे ऐसे अपना मार्क कर सकते हो, तो आपको एक पूरा सेटअप मिल रहा है। विदाउट सेटअप तो ट्रेड वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं, आपको पता ही, आप इतने टाइम से हमको फॉलो कर ही रहे हो। तो अगर वो सब चीज़ें आपने टेक्निकलिटी सारी ध्यान दी होंगी कल, तो आज बढ़िया रहा होगा। अगर नहीं ध्यान दी होगी तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करी होगी, क्योंकि टफ तो था, नो डाउट टफ मार्केट था, है ना। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग कि आप लोग का ट्रेड कैसा गया। मुझे थोड़ा टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन रहता है ना, थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा रहता है, मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ क्या चल रहा है, आप लोग का कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। आज का एकदम परफेक्ट एग्जांपल था कि अगर आप देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसने क्लोज दिया तो आपने यहाँ रिटेस्ट पे अगर आपने कॉल लिया, वो पुट लिया होगा, क्योंकि मेरी बात थी कि अगर इस लाइन के नीचे क्लोज देता है 15 मिनट कैंडल, तो आपको रिटेस्ट पे क्लोज पे बहुत जल्दी वाइंड अप करूँगा, और लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें लेवल्स चेंज होंगे, तो ध्यान से जरूर देखना। तो अब यहाँ पे देखो, ऊपर से आपको पुट लेना था, पुट लेने के बाद आपको यहाँ 50 पॉइंट सीधे मिल रहे थे, आपने ये लेके शांति से बैठे होंगे, वेरी गुड। हाँ, किसी ने डब्लू बना के देखा होगा, बट स्टिल क्योंकि सेटअप नहीं है तो डब्लू बना के भी आपको ट्रेड नहीं लेना था, लिया होगा तो आप वंस इन अ टाइम लकी हो गए, नहीं तो यहाँ से मार्केट घूम सकता था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या डिस्कशन था, अभी ये लगाया हुआ मैंने स्क्रीनशॉट, आप देख लो। यहाँ पे आपको ट्रेड तभी लेना है, ये जोन मैंने बनाया था कि ये जोन खतरनाक जोन है ना, और यहाँ पे आपको ट्रेड तभी लेना है जब एक बार रीटेस्ट कर ले तो, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था इस जोन में कहाँ पे फंसाएगा लोगों को, है ना, यहाँ पे कहाँ किस जगह फंसेगा इंसान। तो ये जो जगह थी, इस जगह फंसा रहा था, है ना। अगर आप मान लो इस क्लाइंट के क्लोज होने पे कॉल लेते, फिर आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस दिखाता, तो आप निकल जाते लॉस में, फिर मार्केट ऊपर करके फिर ऊपर ही क्लोज दे देता, रात में आप शाम में आप रिग्रेट करके बैठते। इसीलिए सिंपल लॉजिक था आपको बचाने के लिए कि आप एक बार रीटेस्ट कर लेने दो इसको, उसके बाद आपको पता है आप यहाँ से कॉल लो, है ना, यहाँ से कॉल लो, आपका ये टारगेट है ना, कोई नहीं फंसोगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपका मान लो मैं कह रहा हूँ हिट भी हो जाता है, एसएल भी हिट हो जाता है, तो भी आपको पता है ना कि आप बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपने आपने बहुत कम पॉइंट का एसएल लेके हिट कराना है, समझ रहे हैं। तो आपने यहाँ से कॉल लिया होगा, आपको टारगेट मिलेंगे, हर चीज़ हमारी सही गई, केवल टफ था अगर आपने डिसिप्लिन से काम किया होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि हर किसी को एक एक चीज़ याद रखना बड़ा टफ है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को एक एक चीज़ याद रखोगे तो थोड़ा मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको बचा भी सकता हूँ। अगर देखो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी भी चाहिए होती है मार्केट में, नो दैट इज़ नो डाउट, ऐसा नहीं एकदम सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट जितना भी मैं कभी बोलता ना ये डेंजरस जोन है, ये सतर्क रहना है, यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है, तो वो थोड़े जोन्स होते हैं डेंजरस। तो आज जैसा आज एग्जांपल है, यहाँ पे कहीं पे भी गलत पॉइंट पे कॉल लिया होगा तो आपने नुकसान कराया होगा, ठीक है ना। आइए चलिए एफआईडी डेटा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालूंगा आज, मतलब मैंने देखा कि कुछ तो एक चीज़ बन रही है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कॉल सेल हुए हैं, पुट सेल हुए हैं, बट कॉल ज़्यादा सेल हुए हैं तो साइड वेस्ट नेगेटिव है, बट पुट्स भी सेल हुए हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो पीसीआर भी आपका 0.7 हो चुका है, 0.7 मतलब थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो 0.5 0.6 हो जाता है, दैट्स ओवर सोल्ड। तो ओवर सोल्ड तो मार्केट फिर रिवर्स मारता है ना, तो घूम फिर के यही है कि हाँ ठीक है, साइड वेस्ट टू नेगेटिव, ठीक है। कैश कंपोनेंट में बहुत ही कम, मतलब 500 करोड़ का सेल किया, दैट्स नथिंग फॉर एफ आई। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन पे देखो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,500 ही है ना, मतलब उसके बाद तो 24,800 और वो सब हैं, बट घूम फिर की जो क्लोजेस्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,500 है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 24,500 अगर हम कुछ कॉल के क्वेश्चन बनाएंगे भी तो 24,500 तक का हमको टारगेट रखना है, उसके ज़्यादा अभी कल के लिए तो नहीं रखना है। एडीएस की बात करो तो एडीएस हमको कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे है तो ये हमको थोड़ा दे रहा है कि चलो बैंक्स थोड़ा नीचे हो सकते हैं, बट मतलब कुछ खास ऐसा पता नहीं चल रहा, क्योंकि 1% के नीचे ऊपर कुछ है नहीं, है ना। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स में देखोगे तो सब साइडवेज है, ये बढ़ा है, नैस्डैक बढ़ गया है, 200 पॉइंट करीब बढ़ा हुआ है, बट इस वजह से गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, क्योंकि आईटी जब यहाँ नैस्डैक बढ़ता है तो अपना आईटी नीचे जाता है, पता नहीं क्या सीन है जब यहाँ नैस्डैक नीचे जाता है, वो एआई मतलब एआई बबल का सीन है, वो मुझे पता है, बट क्या है, मतलब कभी साथ चलते हैं कभी अलग अलग चलते हैं,
यहाँ पे भी देखो वीडियो जो मैंने स्टार्ट कर रहा था तो 87.9 समथिंग था, 88 हो गया है, तो अब ये बढ़ा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ये भी वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो 3 पॉइंट ही नीचे था, अब 21 पॉइंट नीचे है। तो कहाँ कैसे नीचे रहता है, क्या रहता है, ये तो नहीं पता। बट आइए चलिए वो हम सारी चीज़ें सिनेरियोज ध्यान में रखते हुए लेवल्स चेंज करते हैं। अब देखो लेवल से आपको क्या करना है, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसा कुछ, रुको वेट, इसको ऐसे लाओ और ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। देखो ये तो कैश की वजह से हुआ है, तो इसको अभी उतना रेलिवेंट मत समझो, कि समझो कि मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ है 370 के आसपास, ठीक है ना, 370 360 के आसपास यहाँ कहीं बंद हुआ है ना, तो उसको रेलिवेंट उतना मत देखो, ठीक है। नीचे वाली लाइन आई गेस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो यहाँ तक का, ठीक है, 350 मान लो, 350, ठीक है। अब नीचे भी एक जोन बन रहा है, वो भी आप मार्क करो, चलो जस्ट अ सेकेंड, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सिंपल रखना, मार्केट बहुत ऊपर खुल जाता है, इसके अंदर नहीं आता है ना, 15 मिनट, देखो सिंपल एज दैट, देखो साइकोलॉजी समझनी है आपने मार्केट का, सही है। ऊपर खुलता है, इसके नीचे नहीं आता है, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इस पॉइंट पे कहीं पे भी मिलता है। और मैं कहूँगा सेफ साइड के लिए 2400 के आसपास कहीं पे मिलता है, तो यहाँ पे आप एक एसएल रख के नीचे छोटा सा ऊपर कॉल की पोजीशन ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे और सेकंड टारगेट ये रहेंगे। 500 आगे हमको नहीं जाना है, क्योंकि 500 पे ओआई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊपर की बात हो गई। अगर मान लो यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, कहाँ खुल रहा है कुछ पता नहीं ना, यहाँ गैप डाउन खुलता है, कहीं पे भी खुलता है, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलता है हमको, और मेजरली अगर इस लाइन के आसपास मिलता है ना, ये दोनों ही सिनेरियो आप ध्यान रखना, जहाँ जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा हो, अगर लाइन का सिनेरियो बन रहा हो तो लाइन का, अगर ट्रेंड लाइन का सिनेरियो बन रहा हो तो ट्रेंड लाइन का, है ना। अगर 24,360 के आसपास कहीं पे भी मार्केट आपको मिलता है नीचे की तरफ से, और नीचे सस्टेन करता है, ऊपर क्लोज नहीं देता है 15 मिनट का, अगर इसके ऊपर 15 मिनट क्लोज देते फिर तो आप कॉल की तरफ देख सकते हो, क्योंकि फिर ये मजबूती दिखा रहा है कि देखो मैं ये लाइन को सस्टेन कर रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। एसएल छोटा ही रखना नीचे की तरफ, और अगर नीचे एसएल हिट हो जाए तो फिर पुट ही लेना, फिर तो आप पिंचे पुट की तरफ ध्यान देना। तो यहाँ पे आपने पुट का पुट लेना है, अगर नीचे खुलता ऊपर नहीं जाता है तो आपने पुट लिया, और नीचे की तरफ आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे और सेकंड टारगेट ये रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो नीचे के टारगेट्स आपके हो जाएंगे अराउंड 24,310 के आसपास, और उसके नीचे के टारगेट हो जाएंगे आपके 24,280 के आसपास, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स हो जाएंगे आपके 24,435 के आसपास, और उसके ऊपर के टारगेट हो जाएंगे 24,475 के आसपास, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ मत करना। ये अपने अपने लाइन पे ये ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल को जिस साइड सस्टेन करेगा, जिस साइड मजबूती दिखाएगा इस ट्रायंगल के, उस साइड ही जाएगा। गैप अप खोले चाहे फ्लैट खोले चाहे गैप डाउन खोले, जिस साइड मजबूती होगी उसी साइड मार्केट जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।